तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एमनीशिया के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तक हमने देखा था कि हमारी हीरोइन यूकियो से छुपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यूकियो की जो स्प्लिट पर्सनालिटी थी वो हीरोइन को हर जगह ढूंढ कर मारने की कोशिश कर रही थी। अब यूकियो की जो स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है उसने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया था, जिसकी वजह से हीरोइन बच के भी नहीं भाग पा रही थी और उसके पास पूरी चाबियां, पूरी कीज उसी के पास थी और उसने डोर को लॉक कर दिया था, जिस वजह से हीरोइन जो थी वो किसी भी तरीके से उस ऑडिटोरियम से एस्केप नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि यूकियो का रियल सेल्फ एक्टिव हो जाता है और वो जैसे ही यूकियो देखता है कि हीरोइन किस तरीके से सफर कर रही है तो वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझ पर विश्वास मत करना। तो वो बोलती है हीरोइन कि तुम्ही ने तो मुझे टेक्स्ट भेजा था। तो इस पर यूकियो समझ जाता है कि उसकी जो स्प्लिट पर्सनालिटी है जो उसे प्रोटेक्ट करती है उसी ने ये सब किया है। और इसके बाद यूकियो बताने लग जाता है कि अगस्त 1 को इसी यूनिवर्सिटी पे एक्सप्लोजन हुआ था। आगे वो बताता है कि इसके अगले 25 डेज तक तुम अनकॉन्शियस रही, यानी कि कोमा की हालत में रही। उसके बाद 26 डे पे तुम्हारी डेथ हो गई और ये पहली बार हुआ था इस दुनिया में, जिस दुनिया में तुम अभी हो। इस दुनिया में मैंने तुम्हें सबसे पहले खोया था। और यहाँ पे वो बताने लग जाता है कि जब तुम्हारी डेथ हो गई उसके बाद मैं ये दुख सहन नहीं कर पाया और उसके बाद मैं एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करता आया हूँ। वो ये सब हीरोइन को बताने लग जाता है और वो ये बताता है कि मैं तुम्हारे सर्च में हर एक दुनिया में ट्रैवल करता था, ये ढूंढने के लिए कि तुम किस दुनिया में जिंदा हो। यानी कि वो ये देखना चाहता था कि हीरोइन कहाँ पे है और वो कैसे हीरोइन को अपनी दुनिया में वापस लेके आ सके। और यहाँ पे आगे उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी, उसका प्रोटेक्टिव सेल्फ एक्टिव हो जाता है और वो बताने लग जाता है कि हर बार वो तुम्हें खो देता था और इसका दुख वो सहन नहीं कर पाता था। और जिस बार उसने तुम्हें खोया था उसके बाद जो प्रोटेक्टिव सेल्फ है जो है वो एक्टिव हो गया था। इसके बाद जो है जिस दुनिया में तुम रहती थी उस दुनिया में वो जिंदा नहीं रह सकता था, जिसकी वजह से मैं आया एग्जिस्टेंस में और मैंने तुम्हें बहुत बार मारा है, जिस वजह से तुम कई दुनिया में तुम्हारी डेथ हो गई है, जिस वजह से मुझे जीने का मौका मिला है, क्योंकि ये दुनिया अभी तुमको एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट कर रही है। और यहाँ पे वो ये सब उसे बताने लग जाता है और यहाँ पे वो बताता है यूकियो की स्प्लिट पर्सनालिटी कि तुम्हें आज मरना है इस दुनिया में, समझ में आया। और ये दुनिया तुम्हें एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है ताकि ये अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो और इस दुनिया ने मुझे भी बहुत तरीके से मारने की कोशिश करी है। तुमने मेरी वार्निंग्स को नहीं सुना ना और अब तुम बच नहीं सकती। तुम इतना समझ लो कि आज तुम मारी जाओगी। और मैंने तुम्हें इतने सारी जो वार्निंग्स दी थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या प्रेडिक्शंस कर रहा था? मैंने ये सारी चीजें पहले से फेस की हुई थी। मैंने डेथ का टेस्ट बहुत पहले से फेस किया हुआ था। जिस दुनिया में तुम हो और जिस दुनिया में मैं एक साथ हूँ उस दुनिया में हम दोनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है और इस वजह से मैंने तुम्हें कई बार मारा है। वो ये सब यूकियो की स्प्लिट पर्सनालिटी बताने लग जाती है और वो बोलता है कि आगे वो बोलता है कि इस दुनिया में मैं तुम्हें मारूंगा, या तो फिर तुम आग से जलकर मरो या तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। और इस तरीके से वो हीरोइन का गला पकड़ लेता है और वो बोलने लग जाता है कि आज तो तुम मारी जाओगी। तभी हम देखते हैं कि यूकियो का रियल सेल्फ एक्टिव हो जाता है और वो बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा हीरोइन को, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। तो तभी यूकियो की स्प्लिट पर्सनालिटी एक्टिव होकर कहती है कि तुम्हें इसके वजह से कितनी बार डेथ को टेस्ट करना पड़ा है, कितनी बार तुम मरे हो। और यहाँ पे यूकियो का रियल सेल्फ एक्टिव हो जाता है और वो बहुत ही दुख के साथ बोलता है कि मैंने अपनी डेथ को एस्केप करने के लिए मैंने तुम्हें कई बार मारा है और तुम्हें मारना बहुत ज्यादा क्रूअल था और जिस वजह से मैं उसका गिल्ट सहन नहीं कर पाया और मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में मैं अपने पास लेके आ सकूं। और यहाँ पे ये जो उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी थी वो बोलने लग जाती है कि जो गिल्ट था यूकियो का रियल सेल्फ वो मुझे हर एक पैरेलल वर्ल्ड में मूव करवाता आया है और इस वजह से मैं हमेशा मूव करता आया हूँ, पर नील की पावर तो अब काम ही नहीं कर रही है। और यहाँ पे ओरियन बोलता है कि नील की पावर क्या, ये नील की हेल्प ले रहा है। तभी हम देखते कि आग का एक बड़ा सा जो
प्रीस्ट रहता है वो आके गिर जाता है, जिस वजह से वो लोग को वहां से भागना पड़ जाता है। ओरियन और हीरोइन वहां से भागते हैं। ओरियन बोलने लग जाता है हीरोइन से, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि नील गॉड कौन है। वो फेरीज के क्रिएटर है, जिन्होंने फेरीज को बनाया है, जिन्होंने परियों को बनाया है। और यहाँ पे वो बोलने लग जाता है आगे कि लॉर्ड नील को पावर मिलती है लोगों को विशेस ग्रांट करने से, लोगों को विश देने से वो जिंदा रह पाते हैं, वो उनके पास शक्तियां रह पाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे यूकियो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अब कहीं से भी नहीं भाग सकती, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अपनी चॉइस बना लो, या तो फिर इस आग में जलकर मरो या तो फिर मेरे हाथों से मरो। यहाँ पे वो ये सब उसे बोलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो हीरोइन को मारने वाला रहता है अपने बड़े से चाकू से, और ओरियन कहता है हीरोइन को कि यहाँ से भागो, नहीं तो यूकियो की विश पूरी नहीं हो पाएगी तुम्हें जिंदा देखने की। तभी हम देखते हैं कि यूकियो का रियल सेल्फ अपने आप को ही मार लेता है और उसके बाद उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी वहां से गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूकियो पड़ा हुआ रहता है और इधर हीरोइन को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, और वो यूकियो उसकी चिंता देख के उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि हीरोइन अब उसे समझ पा रही है, और वो उसे चाबी दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। और यहाँ पे यूकियो कहने लग जाता है कि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि डेथ इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं होती क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और यहाँ पे हीरोइन कहने लग जाती है कि नहीं यूकियो तुम मेरे साथ चलो, हमें जिंदा रहना है, हमें एक साथ जिंदा रहना है। इधर यूकियो कहने लग जाता है कि मैंने जिस भी वर्ल्ड में ट्रैवल किया तुम पहले से ही किसी के साथ कपल थी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, और जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर की तरह हो गया था। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए एक और बार स्माइल करो, तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, पर ऐसा कतई नहीं हो सकता था। सच्चाई तो ये थी कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस कर रहा था, और मैं चाहता था कि तुम इस दुनिया में लौट के आओ, वापस इस दुनिया में लौट के आओ, जाकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि 26 तारीख जो है वो बीत जाती है, और तभी हम देखते हैं यूकियो रोने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और इस बार हीरोइन बहुत ज्यादा रोती है, वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और यूकियो की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बहने लग जाते हैं, और उसी के साथ हम देखते हैं कि यूकियो की शायद डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद यूकियो अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि मेरी विश पूरी हो गई। तभी हम देखते हैं कि उस रूम में पूरी रोशनी हो जाती है और हीरोइन बच चुकी थी। तभी हम देखते हैं अगली पल हीरोइन एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाती है, लॉर्ड नील के वर्ल्ड में, और वहां पे हम देखते हैं कि ओरियन रहता है और वो कहने लग जाता है, खुशखबरी देता है कि तुम और यूकियो दोनों ही बच गए हैं, और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जो यूकियो की विश ग्रांट करी थी उसकी वजह से। और वो लॉर्ड नील की आवाज में बोलने लग जाता है कि मुझे अपनी पावर्स वापस मिल गई, जिस वजह से मैं तुम्हें और यूकियो को दोनों को बचा सका। क्योंकि तुमने ही डेस्टिनी को ना देखते हुए, ये ना देखते हुए कि क्या होने वाला है या फिर क्या डेस्टाइन्ड है तुम्हारे जिंदगी में, तुमने ये देखा कि यूकियो की विश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी ही वजह से मुझे ये पावर्स फिर से मिल पाई हैं और मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। और यहाँ पे वो बोलने लग जाता है लॉर्ड नील कि यहाँ पे कि यूकियो की विश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, जिस वजह से हर एक लेवल में मुझे उसे पेन देना पड़ा, और एमनीशिया, तुम्हारी जो एमनीशिया थी वो मेरी वजह से ही थी, लॉर्ड नील की वजह से थी। और यहाँ पे वो बोलने लग जाता है आगे कि ओरियन तुम्हारी हेल्प के लिए था और ये कोइंसिडेंस नहीं था। ओरियन तुम्हारे हर लेवल पे तुम्हारी एक पेडेस्टल की तरह था, तुम्हारे एक हेल्प की तरह था जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। अब यहाँ पे आगे ओरियन बताने लग जाता है कि सबसे पहले तुम एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में तब ट्रैवल हुई थी जब तुम क्लिफ से सबसे पहले शिन वर्ल्ड में गिरी थी, जिस वजह से यूकियो की स्प्लिट पर्सनालिटी जो थी वो तो बहुत खुश हुई, पर यूकियो का रियल सेल्फ बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, जिस वजह से तुम्हें दूसरी वर्ल्ड में ट्रैवल करवाया गया लॉर्ड नील की हेल्प से। और नील जो गॉड थे उनकी पावर धीरे धीरे लॉस्ट होने लगी, क्योंकि जिस वजह से तुम एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाने लगी, और तुम हर एक पैरेलल वर्ल्ड में अगस्त 1 पे ही पहुंचती थी। इधर आगे वो बताता है कि यूकियो की विश की वजह से ही तुम एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही थी, और अगस्त 1 ही वो डेट थी जो ये डिटरमाइन कर रही थी कि तुम जिंदा बचोगी या मरोगी। और उसके बाद आगे वो बताता है कि अब
तुमने यूकियो की विश को ग्रांट किया है, जिस वजह से तुम और यूकियो दोनों ही बच पाए हैं और तुम अपनी वर्ल्ड पे वापस जा सकोगी। और यहाँ पे वो बताने लग जाता है कि तुम्हारी मेमोरीज भी लॉर्ड नील वापस करेंगे। और इसके बाद वो बताता है कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज मिलेंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं तुम वो भूल जाओगी, इवन तुम मुझे भी भूल जाओगी। यानी कि ओरियन को हीरोइन भूल जाएगी और इसके बाद वो ओरियन से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएगी या फिर ओरियन को देख नहीं पाएगी। और इससे ओरियन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाया। हीरोइन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे से बात करनी है तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं सुन लूंगी। इधर ओरियन हीरोइन को बोलता है कि तुम उस दरवाजे के पार जाओ और वहीं पे जो भी कार्ड तुम्हारे सामने होगा समझ जाना कि वही तुम्हारी असली दुनिया है। और इधर हम देखते हैं कि वो हीरोइन की हैप्पी फ्यूचर के लिए विश करता है। और इधर हम देखते हैं हीरोइन जैसे ही आगे बढ़ती है उसके सामने जोकर कार्ड रहता है, यानी कि वो जोकर कार्ड रिप्रेजेंट करता है यूकियो वर्ल्ड को, जिस वर्ल्ड से वो सचमुच में बिलोंग करती थी। और इसके बाद वो अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है। इधर हम देखते हैं वो और हीरोइन एक साथ खुश रहने लग जाते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यूकियो और हीरोइन फिर से मिल चुकी थी और यूकियो की विश पूरी हो गई थी। इधर हम देखते हैं बाकी सारे पैरेलल वर्ल्ड्स की हीरोइन अपने अपने वर्ल्ड्स में आ चुकी थी। शिन वर्ल्ड की हीरोइन, इकी वर्ल्ड की हीरोइन अपने वर्ल्ड में आ चुकी थी, केंतो वर्ल्ड की हीरोइन अपने वर्ल्ड में आ चुकी थी और सब बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और तोमा वर्ल्ड की हीरोइन भी अपने वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। लॉर्ड नील की वजह से और दूसरे पैरेलल वर्ल्ड्स की जो हीरोइन थी उनके अंदर जो मेमोरीज बसी हुई थी दूसरे वर्ल्ड्स की वो अब गायब हो चुकी थी। और इसी के साथ एमनीशिया के एपिसोड 12 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।